अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं जमात हश्तुम स्कॉलरशिप के पेपर सेट की सीरीज़। और आज हम देखेंगे सन 2024 का ज़हनी आजमाइश का सेट ए का पेपर सॉल्यूशन। और सेट ए के लिए ही बी, सी और डी लागू हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे सेम होते हैं, सिर्फ उनकी सीक्वेंस चेंज होती है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ सेट ए की पेपर सॉल्यूशन है, ये पेपर सॉल्यूशन बी, सी और डी के लिए लागू होते हैं। आपके पास जो भी पेपर है आप उसको सामने रख के चेक कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन की सीरीज़ सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, ज़हानती टेस्ट या ज़हनी आजमाइश का सेक्शन 2 है ये, पेपर 2 का। तो शुरुआत होती है सवाल नंबर 26 से। ज़ैल के जदुल में एक इशाराती ज़बान में हिंसों के लिए अलामतों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ये हिंसे हैं और ये अलामतें हैं, इस बिना पर हमें इनको हल करना है। तो देखिए, ये दायरा जो है भरा हुआ दायरे के लिए 9 है, हम यहाँ पर ही लिख देते हैं 9। यहाँ पे जमा का जमा। और ये ट्रायंगल के लिए 8 है, यहाँ पे लिखेंगे 8। तफरीक स्टार के लिए 7 है। और ये जो है ये कुव्वत है उसकी दी गई, ये कुव्वत यानी ये 2, ये कुव्वत 2 है इनकी। तकसीम का तकसीम, ये जो ट्रायंगल है 5 है, इसको ब्रैकेट में लेंगे, इसकी भी कुव्वत 2 है। जमा, यहाँ पे जमा है तो जमा। और ये मुरब्बे के लिए है 6, तफरीक का तफरीक, और स्टार के लिए है 7। इसको हल करेंगे। 9 जमा 8 माइनस 7 की कुव्वत 2। 9 और 8 17, 17 माइनस 7 यहाँ लिखते हैं उसको हम 10, 10 की कुव्वत 2। तकसीम 5 की कुव्वत 2, ये डायरेक्ट लिखेंगे 5 का मुरब्बा 25, जमा 6 माइनस 7, इसको डाल देंगे हम ब्रैकेट में। 10 की कुव्वत 2 यानी होता है 100, तकसीम 25 प्लस ब्रैकेट 6 माइनस 7। 100 और तकसीम करें 25 से तो 25 चौक 100, जमा 6 माइनस 7। 4 और 6 10, 10 माइनस 7 बराबर होता है 3। या फिर आपने 6 माइनस 7 किए तो आएगा -1, और 4 में -1 जमा किए तो भी आएगा 3। तो 3 हमारे पास ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे अब 3 के लिए हमको पहले ढूंढना पड़ेगा कि क्या है निशान। तो 3 के लिए निशान है ये वाला निशान है, देखिए ये वाला। और ये निशान ऑप्शन नंबर 1 में है। मैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 3 पे चले गया था 3 देखकर, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल है और हमें उनके निशानी ढूंढना है, क्योंकि ये इशारती ज़बान है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा निशान 3 वाला मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 27 है। एक इशारती ज़बान में मुल्क ये लफ्ज़ 234, बल्क ये लफ्ज़ 132 और सिल्क ये लफ्ज़ 235 इस तरह लिखा जाता है। इस बिना पर कलीम ये लफ्ज़ किस तरह लिखा जाएगा। पहले इसको हम डिकोड करते हैं ये कोड को। तो मुल्क के लिए हमको दिया है उसने मीम, लाम और काफ। इसके लिए हमको दिया उसने 2 3 4, 2 3 4। दूसरा है बल्क, बे, लाम और काफ के लिए हमको दिया उसने 1 3 2। और तीसरा है सिल्क, तो सीन, लाम और काफ के लिए दिया उसने 2 3 5। 3 जो है ये कॉमन 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 है 3, देखिए यहाँ पे 3। तो ये अभी कॉमन लाम भी है और काफ भी है। तो हमको ये 3 जो लेना है ये किसके लिए लेना है हमको भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लाम पहले आया, इसलिए हम प्रेफर करेंगे लाम के लिए 3 को। तो लाम बराबर हो जाएगा 3। अब काफ के लिए हमें ढूंढना है। तो यहाँ देखिए ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। तो काफ के लिए हम कोड लेंगे 2 नंबर का। फिर यहाँ से देखिए ये लाम गया, काफ गया, सब चले गए, यहाँ से लाम काफ चले गया। अब बचा यहाँ पे 4। तो मीम के लिए लेंगे हम 4, बे के लिए लेंगे हम 1 और सीन के लिए लेंगे हम 5। हमारी कोडिंग मुकम्मल हो गई। अब हम देखेंगे क्या क्या दिया है। कलीम, क ल य म, इनके लिए क्या क्या दिया गया है। अब काफ के लिए हमने निकाले 2, लाम के लिए हमने निकाले 3, य को नहीं दिया है कुछ, और म के लिए निकाले 4। तो इस तरह उसको देखते हैं हम 2 3, ये मिसिंग है, 4 ये नहीं दिया गया है। अब ऑप्शन में देखेंगे हम 2 3 डैश 4 कौन मैच होता है। 2 8 ये नहीं हो रहा है, 3 8 ये भी नहीं हो रहा है, 2 3 डैश 4। तो इसका मतलब ये जो है ये के लिए 8 है। लेकिन ये अक्सर उर्दू मीडियम के पेपरों में ये मिस्टेक्स होती है कि ट्रांसलेशन करते वक्त में बराबर ट्रांसलेट नहीं किया जाता इंग्लिश से उर्दू में, और हमें ज़रा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में 2 3 डैश 4, देखिए 2 3 8 4 ये मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम सवाल है। झैल की कौन से इशाराती हिंसों से बामानी लफ्ज़ तैयार होता है। कोई 2 मुतबादिल चुनना है। 2 4 3, यहाँ भी इंग्लिश वाला मैटर होता है। हम लोग राइट साइड से लिखते हैं, इंग्लिश वाले लेफ्ट साइड से लिखते हैं, इसे मिस्टेक होती है। तो 2 के लिए हमने लिए है काफ, 4 के लिए है मीम, और 3 के लिए है लाम।
ये बन गया, इस तरफ हम उसको लिखेंगे कमल, ये बन गया कमल। तो ये ऑप्शन 1 हमारा मिल गया हमको। बामानी लफ्ज़ कमल फूल का नाम है। 5 1 1, 5 के लिए लेते हैं हम सीन, उसके बाद में 1 के लिए बे बे, यहाँ भी बे और यहाँ भी बे, इसको बनाएंगे हम तो ये बनेगा सबब यानी रीज़न। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 5 1 3, 5 के लिए है सीन, 1 के लिए है बे और 3 के लिए है लाम। सलब 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 सलब, आई डोंट नो सलब यानी क्या होता है। सबल, सॉरी सबल, सबल सबल, ये कोई बामानी लफ्ज़ नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 गायब हो गया। 4 2 3, 4 के लिए है मीम, 2 के लिए है काफ और 3 के लिए है लाम। म क ल, म क और ये ल, ये कोई मामानी बेमानी है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 4 भी चले गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 29 देखेंगे। अकरम एक मैदान पर मगरिब की सिमत सीधा 29 मीटर पैदल गया। तो दिशाएं हमको पता है कैसी आती है, ऊपर आता है शुमाल, नीचे आता है शुमाल के बाद जुनूब, राइट साइड में आता है मशरिक और लेफ्ट साइड में आता है मगरिब। अकरम एक मैदान पर मगरिब की सिमत यानी इस सिमत, ये इस सिमत में सीधा गया, 29 मीटर गया। कितना गया ये? 29 मीटर गया। वहाँ दाएं जानिब कायमा जाविया बनाता हुआ मुड़कर सीधा 17 मीटर का फासला तय किया। दाएं जानिब यानी जब इधर चले गए तो दाएं जानिब इसका ऊपर रहेगा, तो ये ऊपर गया, यहाँ पे ये 17 मीटर फासला बना के ऊपर गया, कायमा जाविया बनाया उसने यहाँ पे। दोबारा दाएं जानिब कायमा जाविया बनाते हुए मुड़कर 8 मीटर का फासला तय किया। दोबारा जब ऊपर जा रहा है तो कौन सी जानिब मुड़ा हो? दाएं जानिब मुड़ा। दाएं जानिब मैंने दोबारा इस जानिब आया, राइट साइड में आया और 8 मीटर का फासला तय किया और आखिर में बाएं जानिब कायमा जाविया बनाते हुए मुड़ गया। तो इसका बाएं जानिब आएगा ऊपर, ये आखिरी में कायमा जाविया बनाते हुए ऊपर मुड़ गया, यहाँ पे बन गया कायमा जाविया। कितना मुड़ गया वो? 11 मीटर मुड़ गया। तो यहाँ से ये 11 मीटर का फासला तय किया उसने। तो वो असल मुकाम से कम कितने फासले पर है? ये उसका असल मुकाम था और ये उसका एंड मुकाम है। हमको ये जो फासला है, ये फासला उसका मालूम करना है कितना है। और आप अगर गौर करेंगे तो ये जो फासला है, ये फासला हमको मालूम है। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये फासला 8 मीटर का फासला है ये। और ये फासला देखिए 8 है, सॉरी ये 8 नहीं है, ये है 17 मीटर। इसके बाजू वाला देखिए, ये है उसके मुतमासिल, ये है 17 मीटर का और ये 8 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 मीटर है। तो ये टोटल 29 था, 29 में 8 गए तो ये बच गया 21। ये 21, ये 17 और 11, ये 17 और 11 मिला के हो गया, ये टोटल ये जो फासला था ये हो गया 28 मीटर का। और हमको ये फासला मालूम करना है। ये बन गया फिसागोरस का मसला। यहाँ पे हमको 21 एक अदद दिया गया है, 28 एक अदद हमने निकाले अभी, और उसके बाद का मिसिंग वाला अदद मालूम करना है। अगर आपने सलासी अदद याद करे होंगे तो आपको ये अदद पता है, ये आता है 28, 31 और 35। इसको हम निकाल के देखते हैं, फिसागोरस का मसला लगाते हैं। इसको नाम दे देंगे हम ए, बी और सी। हमको ए सी मालूम करना है जो कि वित्र है। तो यहाँ पे आएगा फिसागोरस की तरफ से ए सी का मुरब्बा बराबर ए बी का मुरब्बा जमा बी सी का मुरब्बा। ए बी हमने निकाले थे अभी, ए से लेके बी तक ये आया था हमारे पास 28 का मुरब्बा जमा बी सी 21 का मुरब्बा। 28 का मुरब्बा होता है 784 और 21 का मुरब्बा होता है 441। इन दोनों की जमा कर लेंगे हम, इन दोनों की जमा आएंगी 1225। यहाँ पे ए सी की कुव्वत 2 है, ये कुव्वत 2 हटेंगी और यहाँ पे लग जाएगा रूट। ये 1225 जो है ये है 35 का मुरब्बा। तो ये ए से लेके सी तक ये 35 मीटर का फासला होगा। और अगर सलासी इदाद याद है तो आप डायरेक्ट जवाब निकाल लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 30 है। दौड़ के एक मुकाबले में सलीम और राहिल ने हिस्सा लिया। सलीम ने कहा कतार में मेरा 19वां, कतार में मेरा नंबर 19वां है। जैसी जैसी मालूमात दी गई उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। ये एक कतार है, ये कतार में किसका नंबर? सलीम ने कहा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 19 नंबर सलीम का। और मेरे सामने राहिल चौथे नंबर पर, इसके सामने राहिल, यहाँ पे ये राहिल है, राहिल को यहाँ लेते हैं हम चौथे नंबर पर। तो यहाँ पे ये 1 के बाद 2 3, सॉरी 1 2 3, ये चौथा नंबर, ये आ गया राहिल। राहिल ने कहा मैं आखिर से 90 नंबर पर हूँ। तो राहिल आखिरी से 90 नंबर पर है, तो राहिल का मुकाम यहाँ पे आखिर से आ गया। ये आखिर अगर लिए हमने, आखिर से ये 9वां आ गया इसका मुकाम। तो ये रहेगा 8, ये 7, ये 6, ये 5 4 3 2 और ये लास्ट वाला 1।
तो जैल के बयान चेक करेंगे, जैल के बयान, सही बयान कौन सा है, दो मुतबादिल हमको चुनना है। पहला है ऑप्शन, इस मुकाबले में 24 खिलाड़ी है। 24 खिलाड़ी कैसे होंगे, ये 19वें नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, तो ये 19 जमा 4 बराबर 23 खिलाड़ी है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। आखिर से पाँचवा खिलाड़ी सलीम है, आखिर से पाँचवा खिलाड़ी देखिए बराबर आया, पाँचवा खिलाड़ी सलीम, ये ऑप्शन दुरुस्त है। राहिल का कतार में 16वां मुकाम है, राहिल का कतार में 16वां मुकाम कैसा हो गया, राहिल का कतार में 9वां मुकाम है आखिर से, ये भी ऑप्शन हो गया गलत। दरमियानी खिलाड़ी का नंबर शुमार 12वां है, 23 खिलाड़ी हमने निकाले अभी, 19 और 4 23, ये 19वें नंबर पर, ये चौथे नंबर पर है, तो ये हो गया 23 खिलाड़ी। और 23 यानी ये 23 अगर है यहाँ पे खिलाड़ी, तो उसके पहले और उसके बाद में दरमियानी नंबर है उसका, तो उसके पहले यहाँ पे रहेंगे 11, यहाँ पे रहेंगे 11, 11 दूनी 22 और ये 23, सॉरी 11 11 और यहाँ पे आएगा 12वां मुकाम उसका, तो ये हो जाएगा 23। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 31 है, सन 2022 का बालिका दिन यानी सावित्रीबाई फुले जयंती पीर को मनाया जाता है, तो इसी साल क्रांति दिन यानी यौम इनकलाब किस दिन मनाया जाएगा। अब बालिका दिन जो है ये आता है 3 जनवरी को, हमको ये दिन याद होना ज़रूरी है, और क्रांति दिन आता है 9 अगस्त को। ये दिन अगर आपने याद करे हैं तो आपके लिए आसानी से जवाब मिल जाएगा। और सेम है, ये जनवरी है, ये अगस्त है, एक ही साल है 2022 का, तो हमको समझिए 19 अगस्त 2022 का दिन हमको निकालना है, दिन हमको मालूम करना है यहाँ पे कि दिन उसका क्या आता है। तो आपको अगर फार्मूला याद होगा कि हमने फार्मूला लिखे थे DMCYLY, हमने ये फार्मूला लिखे थे D ज़रब M ज़रब C ज़रब Y और ज़रब LY बटे 7, और यहाँ पे हमारे पास जो बाकी बचा वो रहता है हमारा दिन या डे, हमने ये कैलेंडर के हमारे वीडियो में देखे थे। तो डी यानी दिन, दिन कितना है 19 अगस्त है, तो हम लेंगे 19 अगस्त ज़रब अगस्त का कोड, हमने कोड जो थे हमने ऐसे लिखे थे 144, ये जनवरी फरवरी आते हैं 144, मुरब्बी अदाद थे 0 25 0 36 और 146, 146 ये बराबर पूरे 12 अदद थे, तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। सेंचुरी कोड भी हमने देखे थे, सेंचुरी कोड जो है यहाँ पे 2000 है, इसी तो 2000 के लिए आता है सेंचुरी कोड 6 ज़रब वाई, वाई यानी ईयर, ईयर के आखिरी के 2 डिजिट 22 ज़रब लीप ईयर, इसी को तकसीम करेंगे 4 से, तो 4 पंजे 20, तो याद रहेगा 5, सॉरी इनकी जमा थी, ज़रब नहीं थी इनके दरमियान में, इनकी जमा थी, बटे में आएगा इनके 7। अब इनकी जमा करेंगे 19 जमा 3 जमा 6 जमा 22 जमा 25, तो ये आता है 45 बटे 7। अब हमको बाकी निकालना है, जो बाकी रहेगा वही हमारा दिन रहेगा, इसको तकसीम करेंगे और जो बाकी बचेंगे उसमें दिन काउंट करेंगे। अब 7 के 7, 7 छके 42 और बाकी बचा हमारे पास 42 43 44 45, 3 बाकी बचा, 3 बाकी बचा यानी हमने डे कोड भी लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7, शुरुआत होती थी संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे के लिए 3 नंबर था और 3 नंबर हमारे पास में यहाँ पर आया है, तो ट्यूसडे यानी मंगल, मंगल ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 32 है, वैन खाकी है 32 और 33 के लिए, वैन खाकी की मालूमात दी गई है, इसको पढ़ेंगे हम। यहाँ पे ये बॉक्स में जो दिए गए हैं ये हवाई जहाज़ से सफ़र करने वाले हैं, और ट्रायंगल के बस से सफ़र करने वाले हैं, और सर्कल में के रेल से सफ़र करने वाले हैं। हवाई जहाज़ से सफ़र करने वाले कितने मुसाफिर बस से सफ़र करते हैं, देखिए ये हवाई जहाज़ सफ़र करने वाले हैं और ये बस से सफ़र करने वाले हैं, तो हवाई जहाज़ वाले कितने बस में जाते हैं, 4 भी जाते हैं और 9 भी जाते हैं, 5 नहीं जाते, 5 जो है इसमें ट्रायंगल में से बाहर निकल गए, तो 4 और 9, तो 4 जमा 9 बराबर होता है 13, 13 ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। ये फ्री के नंबर होते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। इसी का देखेंगे हम 33, रेल से सफ़र करते हैं लेकिन हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं करते, ऐसे कितने मुसाफिर हैं। अब देखिए रेल से सफ़र करने वाले एक तो पहले ये 21 है जो खाली से रेल से सफ़र करते हैं, और ऐसे भी ढूंढना है जो हवाई जहाज़ से नहीं करते लेकिन रेल से करते हैं, तो ये 5 हवाई जहाज़ में आ गया, 9 हवाई जहाज़ में आ गया, 11 जो है ये बस से सफ़र करने वाले हैं, तो ये भी ले लेंगे हम, तो ये 21 जमा 11 बराबर आ जाएगा 32, तो ऐसे 32 लोग हैं जो रेल से सफ़र करते हैं लेकिन हवाई जहाज़ से नहीं करते। 32 ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। 34 है, अगर 9 ज़रब 17 बराबर 49, 13 ज़रब 31 बराबर 100, 12 ज़रब 18 बराबर 81 हो तो 14 ज़रब 4 बराबर कितना। पहला हमको अदद दिया गया, पहला अदद लेंगे हम 9 ज़रब 17 बराबर 49, कैसे आया, तो ये आया 9 का मुरब्बा, उसमें उसने जमा किया 17 और इसको तकसीम कर दिया 2 से, 9 का मुरब्बा आता है 81 जमा 17 तकसीम 2, 81 और 17 की जमा करेंगे आएगा 98 तकसीम 2,
98 को तकसीम किए तो ये आता है 2 से 49, इस तरह ये 49 आया। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम 13 ज़रब 31 में। दूसरा ले लेते हैं हम 13 ज़रब 31 बराबर 100। तो ये 13 का मुरब्बा जमा 31 तकसीम 2। 13 का मुरब्बा आता है 169 प्लस 31 डिवाइड बाय 2। 169 प्लस 31 होता है 200। 200 तकसीम 2 बराबर 100। ये भी मैच हो गया। तीसरे के लिए अप्लाई करेंगे 12 के लिए। 12 ज़रब 18 बराबर 81। कैसा आया? यही सेम आएगा उधर भी। 12 का मुरब्बा जमा 18 करेंगे उसमें और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 12 का मुरब्बा 144 जमा 18 डिवाइड बाय 2। 144 में 18 जमा की ये आ गया 162 डिवाइड बाय 2। इसको हमने हल किया तो आता है ये 81। ये भी आ गया दुरुस्ती में। अब सेम थिंग हम 4 पे अप्लाई कर देंगे। हमारा जो दिया है 14 का मुरब्बा जमा 4 तकसीम 2। 14 का मुरब्बा आता है 196 जमा 4 तकसीम 2। 196 में जमा करें 4 तो ये आ गया 200 तकसीम 2 बराबर 100। 100 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा फिल करेंगे। 35 है और 39 तक की हिदायत है। पहले रुकन का जिस तरह दूसरे रुकन के साथ ताल्लुक है, इसी तरह का ताल्लुक तीसरे रुकन का चौथे रुकन से है। ताल्लुक हमको देखना है। अल्लामा इकबाल ने किताब लिखी बांगे दरा और मौलाना अल्ताफ़ फजल हाली ने किताब लिखी यादगार गालिब। अगर आपने इसको मेमोराइज़ किया है तो ये उर्दू के अंदर हमको मौजूद है। यादगार गालिब ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। 36 है यौम असातिज़ा 5 सितंबर को आता है और यौम मुताल्ला ये 15 अक्टूबर को आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 37 है सवाल शक्ल या दी गई है और इनको देखना है इनमें क्या ताल्लुक है। ये दोनों में एक ताल्लुक है। देखिए आप, ये रोटेशन आ रहा है। ये ट्रायंगल रोटेट होकर यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पर आया। उसके बाद में ये चांद जो है नीचे चले गया, ये स्टार ऊपर आ गया और ये बॉक्स इधर चले गया। यानी क्लॉकवाइज हो रहा है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है इसमें। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा। ये भाई ऊपर चले गया हमारा भरा हुआ। प्लस वाला भाई हमारा इधर आ जाएगा। ये स्टार चले जाएगा नीचे और तकसीम आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भरा हुआ ऊपर एक ही ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन में है ही नहीं हो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 38 है, इनका ताल्लुक है 144 और 842 और 2 सही मुतबादिल हमको चुनना है। तो पहले हम देखेंगे ये इससे 144 दो तरीके से कैसा आया। पहले इसमें 9 ज़रब 6 ज़रब 3 9 जमा 6 ज़रब 3 ज़रब 8। यानी पहला जो हमारा है मामला 9 जमा 6 जमा 3 और ये पूरी चीज़ को हम ज़रब कर देंगे 18 से। 9 जमा 6 15 16 17 18 इसको ज़रब करेंगे हम 8 से, 18 से नहीं। तो 18 ज़रब 8 18 8 होता है 144। एक चीज़ यहाँ मिल गई हमको। ये चीज़ इसी के लिए अप्लाई करते हैं हम। 8 जमा 4 जमा 2 इनकी जमा करके इसको ज़रब कर देंगे 8 से। तो 8 और 2 10 और 4 14। 14 ज़रब 8 बराबर 14 8 112। ये एक हमको मिल गया। 112 ऑप्शन नंबर 3 में है। अब दूसरा एक चीज़ अप्लाई करेंगे और इसमें इन तमाम की ज़रब कर देंगे। 9 ज़रब 6 ज़रब 3 और इसमें से तफरीक कर देंगे 9 जमा 6 जमा 3। तो ये 6 3 18 18 9 ये होता है 162। तफरीक 9 और 6 15 16 17 18। 162 में से 18 गए तो बच्चे 144। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। 8 ज़रब 4 ज़रब 2 तफरीक करेंगे 8 जमा 4 जमा 2। 4 दूनी 8 8 8 64 और यहाँ पे तफरीक करेंगे 8 और 2 10 और 4 14। 64 में से तफरीक करें 14 तो बच्चा हमारे पास 50 और 50 जो है ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 इस तरीके से दो तरीके से हमने निकाले। तो हम दोनों के दायरे अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद का देखेंगे हम 35 से 39 की हिदायत है। पहले रुकन का ताल्लुक जिस तरह दूसरे रुकन से है इसी तरह का ताल्लुक तीसरे से चौथे से है। तो ये LOHPMT ये ताल्लुक पहले हम ढूंढेंगे, फिर ITJ का ताल्लुक मालूम कर लेंगे। पहले हम LOH का ताल्लुक देखेंगे। L के बाद में O लिया उसने, देखिए ये L यहाँ पे है, उसके बाद में O लिया तो 1 2 3 यानी ये हो गया O प्लस 3। फिर H लिया तो ये H है पीछे 1 2 3 4 ये आ गया माइनस। ये पीछे गया, ये आगे गया था, देखिए O आगे गया था, O आगे गया था इस साइड में तो प्लस किए और H पीछे गया तो उसको माइनस लेंगे हम -4। अब ये PMT P है हमारे पास में यहाँ पे PM P के बाद में 1 2 3 ये M आ गया -3 और T 1 2 3 4 +4। तो देखिए ये प्लस है
3, तो यहाँ पे 3 माइनस, अगर -4 था तो ये प्लस, यानी प्लस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो आई के बाद में टी देखेंगे हम, आई हमारे पास इधर है, देखिए ये आई है, आई के बाद में टी आया डायरेक्ट, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया +11, इधर गया तो +11 राइट साइड में। और फिर आया है जे, जे आई के बाद में जे +1 आ गया, ये आ गया +1। तो ऑप्शन में -11 और -1 हमको ढूंढना है। तो आर के बाद में एस, ये आर है, उसके बाद में एस प्लस में हो गया, ये +1 हो गया, ये ऑप्शन गया, हमको माइनस चाहिए अभी। इस तरह ये सीक्वेंस है, उस तरह की सीक्वेंस चाहिए। एस आर एस एच, सॉरी ये एस है, उसके बाद में एच यहाँ पर है, ये एस के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये माइनस पीछे गया तो माइनस, ये आ गया -11। फिर आर है, आर भी पीछे -1, हमें माइनस चाहिए था, देखिए प्लस का माइनस, ये +1 का -1, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 40 देखेंगे, जैल की सवाल शक्ल में आईने में अक्स हमको ढूंढना है, और आईने में अक्स जो है वो इधर साइड में आता है, कंगे जिस तरह निशानत बने कंगे के, उसके इस साइड में देखना होता है। ये 2 बिल्कुल 2 दुरुस्त है, 7 का 7 भी दुरुस्त है, लेकिन ये 3 जो है ये 3 दुरुस्त नहीं है, ये 3 सीधा नहीं आएगा, 3 उल्टा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 3 में बराबर दिया गया है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे हम, 2 हमारा दुरुस्त है, 7 सीधा नहीं आएगा, 7 उल्टा आएगा, तो यहाँ पे ये 7 की वजह से ऑप्शन नंबर 2 आउट हो गया। तीसरा देखेंगे, 2 दुरुस्त है, 7 भी दुरुस्त है, 6 भी दुरुस्त है, लेकिन ये जो यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे 2 है, 2 की 2 ही रहेंगी, 3 नहीं होंगी, तो ये इस लाइनों की वजह से, क्रॉस लाइन की वजह से ऑप्शन नंबर 3 आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 2 मैच हो गया, 7 भी बिल्कुल मैच हो गया, 6 भी मैच हो गया, लाइन भी मैच हो गई, तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम कि जो हमारा गलत है उसको ढूंढ लेंगे हम, जो गलत है, गलती मिल गई तो सही ऑटोमेटिक हमारे समझ में आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 41 देखेंगे, पानी में अक्स है तो नीचे आएगा पानी में अक्स यहाँ पे, तो ये शक्ल पूरी की पूरी उल्टी हो जाएंगी नीचे। आप पेपर को उल्टा करके भी देख सकते हैं, तो आपके समझ में आएगा किस तरह बनता है। आपको 2-3 बार इसका मुशाहिदा करना होगा, और मुशाहिदा करने पर ये जो अ है, ये अ पलट के यहाँ पर आएगा नीचे, नीचे उल्टा हो जाएगा, तो ये सीधा लिया उसने और ये भी लिया ऊपर, ये नीचे जाना चाहिए, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 आउट। सेम थिंग की वजह से ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा आउट। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में सब कुछ दुरुस्त है, सिर्फ ये उकार है, उकार का ही फ़र्क है, ये उकार और ये दोनों का उकार आप देखिए, ये उकार सीधा का सीधा ऑप्शन नंबर 4 में लिया उसने, और ऑप्शन नंबर 3 में उल्टा किया उसको, तो ये नीचे आने के बाद में ये शक्ल उल्टी इस तरह हो जाएंगी, और ये ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 42 में भी हमको नीचे देखना है अक्स, पानी में अक्स देखना है इसका, ये शक्ल नीचे आने के बाद में पूरी की पूरी रोटेट हो जाती है नीचे। तो इनका रोटेशन कैसा होगा, ये जो चांद है, ये चांद कुछ ये इस तरह चांद बनेगा, नीचे आने के बाद में ये इस तरह चांद बनेगा। ये हार्ट जो है, ये हार्ट कुछ इस तरह बनेगा पानी में, और फिश जो है, ये फिश कुछ इस तरह पानी के अंदर नज़र आएंगी हमको। यहाँ पे उसकी आँख वगैरह रहेंगी, यहाँ पे उसके जो पैर वगैरह हैं वो रहेंगे, इस तरह शक्ल नज़र आएंगी। इस तरह की शक्ल में देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 में ये चांद जो है, ये चांद देखिए, चांद उल्टा होना चाहिए था, ये चांद की वजह से शक्ल आउट हो गई। ऑप्शन नंबर 2 में भाई ने चांद को नीचे ले लिया, तो ये चांद नीचे नहीं आएगा, चांद ऊपर ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में भी वही हुआ, चांद इधर साइड में आ गया, तो ये 2 और 3 इस तरह आउट हो गए। ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप, जैसा हमने बना के देखे थे वो सेम टू सेम आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 43 और 45 की हिदायत है, यहाँ पे हमको एहराम दिया गया है, सवाल देखना है और एहराम को हल करना है। इस एहराम में एक करेक्शन है, यहाँ पे जो 24 है पेपर में हमको यहाँ पे 24 दिया गया है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे 27 है। इसकी वजह से थोड़े से बच्चों को हड़बड़ाहट हो सकती है कि यहाँ पे 27 दिया ही नहीं गया है, क्योंकि देखिए 50 48 58 27 इसमें यहाँ पर ये जो मुकाम है 24 के 27 का मुकाम है, तो अब इसको मैच करेंगे 50 48, 50 है यहाँ पे, 50 से गया 48 पे, 48 से गया नीचे 58 पे और फिर आया 27 पे, तो 14 18, ये 14 से गया 18 पे, 18 से आया 36 पे नीचे और फिर गया 33 पे ऊपर। सवाल देखेंगे अब 26 11, 26 यहाँ पर है, 26 से गया पीछे 11 पर, 11 से आया 27 पर और 27 से वापस गया 50 पर। तो ऑप्शन को जवाब ढूंढना पड़ेगा, 26 से जाएगा 29 पर, 29 से आएगा 33 पर और फिर मैच करेंगे 34 को, यानी ये 26 29 33 14, 26 29 33 दो में भी नहीं है, 3 में 26 29 33 14, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। अब देखेंगे हम 44, 44 में 2 ऑप्शन हमको सही चुनना है, 31 17 58 34, 31 है देखिए, 31 के बाद है 17, 17 के बाद है 58, 58 के बाद में है 34, फिर आया 15 19, 15 ये लास्ट वाला है, इसी कतार का लास्ट वाला 15, उसके नीचे गया
19, उसके बाद में आया रिवर्स 36 पे, और 36 से गया 28 पे। अब थोड़ा इंक चेंज करेंगे हम, 21 25, 21 से गया 25 पर, तो ये सॉरी ये 21 यहाँ पर है, 21 से आया 25 पर, 25 से गया 20 और 24 पे, ये 20 और ये 24 पर। तो यहाँ पे ये 21 का लास्ट वाला है हमारे पास 16, 16 से आएगा 60 पर, 60 से जाएगा ऊपर रिवर्स 32 पर, 32 से आएगा 35 पर। ये पहला ऑप्शन 16, 60, 32 और 35, 16, 60, 32 और 35 ऑप्शन नंबर 2 है। हमको 2 ऑप्शन चुनना है। इंक चेंज करते हैं वापस, तो इस तरह भी हो सकता है, ये 36 से 56, 56 से वापस रिवर्स 35 और 35 से 30, तो ये 36, 56, 35, 30, 36, 56, 35, 30 ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दायरे हम फिल करेंगे। 45 देखेंगे अब, 45 है ये 41, 50, 41, 50, उसके बाद 34 और उसके बाद है 48, ये डायरेक्ट इधर मैच हुआ। 52, 14, 52, 14, 28 और ये 18 को जाके मैच हुआ। तो ये सवाल की जगह क्या आएगा, 29, 33, 29 है यहाँ पे, देखिए ये 29, 29, 33, 35 और ये गया ऊपर 15 पे। तो 29 की लाइन का पहले वाला 11, 11 से 27, 24 और उसी लाइन का 31, तो ये आएगा 11, 27, 24, 31, 11, 27, 24, 31 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। 46, समीर और राजू और आमिर की मौजूदा उम्रों का तनासुब बिलतरतीब 7:5:3 है। समीर आमिर से 12 साल बड़ा है, यानी इनका फ़र्क है 12 साल का समीर और आमिर का। तो राजू की मौजूदा उम्र क्या होंगी। हम फर्ज करते हैं, यहाँ लेते हैं समीर, राजू और आमिर। अब इनकी उम्र का हमको तनासुब दिया गया है, तो ये है समीर 7, 5, 3, यहाँ पे हम पुट करेंगे x x x। अब समीर और आमिर, यानी समीर और आमिर, ये दोनों की उम्र का फ़र्क हमको दिया गया है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7x - 3x बराबर 12, इनका फ़र्क है। तो 7 - 3 हो गए 4x बराबर 12, तो x बराबर 4 गया उधर, तो 12/4, x बराबर आ गया हमारे पास में 4 तिया 12, 3। अब ये x की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रखेंगे हम, तो यहाँ पे हमको समीर की उम्र निकल जाएंगे, इधर लेते हैं उसको। समीर बराबर 7 ज़रब 3, उसके बाद में राजू बराबर 5 ज़रब 3 और आमिर बराबर 3 ज़रब 3। 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। किसकी उम्र कहा गया उसने, राजू की कहा। राजू की मौजूदा उम्र आएंगी 15 साल, और 15 ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 47 है, जैल के चारों मकब एक ही मकब के रुख है, इस पर 1 ता 6 हिंसे लिखे हुए हैं, तो मुकाबिल की सतहों पर हिंसों की गलत जोड़ी कौन सी है। मुकाबिल यानी अपोजिट, यानी 6 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 के अपोजिट में क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे वक्त में, एक तो प्रोबेबिलिटी है, इसको हम देख सकते हैं कि क्या क्या है इसमें, किस तरह रोटेशन होगा, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन चेक करेंगे। पहले ऑप्शन चेक करते हैं 2 और 4, तो यहाँ पे देखिए 2 और 4, हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ के 2 के मुकाबले में 4 है, यहाँ भी 2 के मुकाबले में 4 है, यहाँ पे 4 के मुकाबले में 2 है, और यहाँ पे 4 के मुकाबले में 2 है, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये दुरुस्त हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। 1 और 6, तो यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे 6 हो। यहाँ 6 नज़र आ रहा है, तो उसके बैक साइड में अपोजिट साइड में 1 हो। यहाँ भी 1 नज़र आ रहा है, तो बैक साइड में 6 हो, और ऊपर 1 है तो नीचे, तो ऊपर 6 है तो नीचे 1 हो सकता है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 5 और 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 हो सकता है। अब यहाँ देखिए ये ऑप्शन में 5 और 2 आमने सामने आ गए, इसका मतलब जितने भी मकब दिए गए हैं उसमें 5 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में यानी मुकाबले में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमें ढूंढना था। ये गलत जोड़ी जो है ये ऑप्शन नंबर 3 की है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन का इस्तेमाल करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 48 है, झैल में 2 बयानात और 2 इम्कानात दिए गए हैं, इस बिना पर सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 2 सही मुतबादिल पहचानना है। पहला बयान है तमाम पेन बयाजे है। अब समझिए ये तमाम जो है इसको हम पेन समझ लेते हैं कि ये पेन है, और यही पेन क्या है, बयाजी भी है, क्योंकि बयान तो यही कह रहा है कि तमाम पेन बयाजे हैं। दूसरा बयान है बाज़ किताबें पेन है, तो ये यहाँ पे हम बनाते हैं ये बाज़, ये किताबें, ये बन गए हमारे किताबें, और यहाँ पे देखिए ये बाज़ किताबें क्या है, पेन है, तो ये किताबों का जो हिस्सा है ये पेन के इसमें आ गया है।
अब अमकान क्या है, बास किताबें बयाज़े है, बास किताबें, देखिए बास किताबें बयाज़े है, सही बयान है ये। बास बयाज़े किताबें नहीं है, अब ये जो किताबें हैं या ये जो बयाज़े है ये किताबें नहीं है, ये बयान भी दुरुस्त है, दोनों बयान सही है, हमारे इम्कानात दोनों भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, नहीं, हमको सही बयान चुनना है। बे सही है, सही है। अलीफ सही है, सही है। 4 बे गलत है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों भी दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों के दायरे हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 49 और 50 के लिए हिदायत है, झैल के अशकाल में एदाद की तरतीब के ज़ाब्ते को पहचान कर सवालिया निशान के मुकाम पर आने वाला सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे हमको पहचानना है कि इनमें कौन कौन से ज़ाब्ते इस्तेमाल किए गए हैं और किस तरीके से ये अंदर का नंबर अखज़ किया गया है, और इस तरतीब को बराबर फिक्स करके हमें ये सवाली निशान की जगह पे कौन सा अदद आएगा तो मालूम करना है। हम सबसे पहले हमारे आंसर शीट के ऊपर 4 भाग कर लेते हैं और लेते हैं पहला 6 4 1। इसमें निकालेंगे हम 6 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा, और इसमें ज़ाब्ता है, इसमें तफरीक करेंगे इनकी जमा 6 जमा 4 जमा 1, इसे तफरीक करेंगे तो हमको बीच वाला अदद मिल जाएगा। तो 6 का मुरब्बा होता है 36 जमा 4 का 16 जमा 1 का 1 माइनस 6 जमा 4 और 1, ये हो गया 11। अब 36 जमा 16 जमा 1, इनकी जमा आती है 53 और माइनस 11, 53 माइनस 11 होता है 42, तो हमें ये मिल गया। इसी ज़ाब्ते को हम इस पर अप्लाई करेंगे, 5 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा, तफरीक करेंगे 5 जमा 3 जमा 1, 5 का मुरब्बा होता है 25 जमा 3 का 9, 1 का 1 माइनस 5 6 7 8 और 1 9, तो इनकी जमा हो गई 25 जमा 9 जमा 1, ये हो गया हमारे पास 35 माइनस 9, 35 में 9 तफरीक करें बचा 26, तो ये 26 भी अखस हो गया। अब तीसरा ट्रायंगल लेंगे, 8 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा, इसमें तफरीक करेंगे हम 8 जमा 4 जमा 2, 8 का मुरब्बा 64 4 का 16 2 का 4, तफरीक 8 जमा 4 जमा 2, ये हो गया 14, इनकी जमा करें 64 जमा 16, तो ये हो गया 84 माइनस 14, 84 में 14 गया बचा 70, ये भी आकस हो गया। अब इस पर अप्लाई करेंगे हम 11 का मुरब्बा प्लस 9 का मुरब्बा प्लस 7 का मुरब्बा, तफरीक 11 जमा 9 जमा 7, 11 का मुरब्बा 121 जमा 9 का 81 जमा 7 का 49 माइनस 11 और 9 20 और ये 27, 121 जमा 81 जमा 49 हो जाएगा 251 माइनस 27, 251 में 27 को तफरीक करें, ये बचा हमारे पास 224, और 224 ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। यह है रेल की अशकाल में एदाद की तरतीब के ज़ाब्ते को पहचान कर सवाल निशान के मुकाम पर आने वाले सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, और 2 सही मुतबादिल निकालना है हमको, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ देखिए मकब दिया गया है 27, किसका, ये जज़रुल मकब है, 27 जो है 3 का है, पहले यहाँ लेते हैं हम 3 का मकब है, तो 3 का मकब आता है 27, तो इस तरह यहाँ से निकल गया 3 जमा ये 2 का मकब है, यहाँ से निकला 2, 3 जमा 2 5, ये आ गया हमारे पास में पहला 5। उसके बाद में 125 5 का मकब है, और 64 4 का मकब है, 5 और 4 9, इस तरीके से ये 9 आ गया। 1331 ये 11 का मकब है, जमा 512 8 का मकब है, 11 जमा 8 ये होता है 19, इस तरीके से यहाँ पे पहला ऑप्शन हमने निकाले 19, ये हो गया एक ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन था इसमें, ये था 3 का मकब, यहाँ लेंगे हम 3 का मुरब्बा, जमा करेंगे उसमें, देखिए यहाँ पे 3 लिए थे ना, अभी 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा होता है 9 जमा 2 का मुरब्बा होता है, सॉरी जमा नहीं करेंगे उसको, तफरीक करेंगे, ये 3 के मुरब्बे में 2 का मुरब्बा होता है 4, 9 माइनस 4 हो गया 5, यहाँ पे आ गया 5। दूसरे में अप्लाई करेंगे, ये था 5 का मुरब्बा तफरीक 4 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा 25 माइनस 4 का मुरब्बा 16, 25 में से 16 माइनस किए बचे हमारे पास में 9, इस तरह ये दूसरे में आ गया 9। सेम थिंग अप्लाई करेंगे, यहाँ के लिए 11 का मकब था तो 11 का मुरब्बा निकालेंगे, माइनस करेंगे 8 का मुरब्बा, 11 का आता है 121 माइनस 64, 121 में से 64 माइनस की आ गए यहाँ पे 57, और 57 ऑप्शन नंबर 4 में। इस तरीके से हमने 2 तरीके से ये दोनों को जवाब अखज़ किए और दोनों मुतबादिल चुन लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 के दायरे हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद का सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 51, रेल की शक्ल में कुल कितने मुसल्लस है। मुसल्लस पहचानना है, बहुत आसान है ये, 1 2 3 4, इन तमाम की जमा आती है 10,
1 2 3 4 इन तमाम की जमा भी आती है 10। उसके बाद में 1 2 3 इन तमाम की जमा आती है, इन तमाम की हम जमा कर रहे हैं, ये जमा आती है 6। ये जमा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सके हमने क्या किया यहाँ पे। ये 10 इनकी जमा करेंगे, जमा इसमें ये जो 6 आए थे ये 6 मिला देंगे, ये होगा टोटल 26। और 26 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 52 है और 56 तक हिदायत है। झैल के अददी सिलसिले में सवाल निशान के मुकाम पर आने वाला रुकन का सही मुतबादिल पहचानिए। यहाँ पे क्या आएगा हमको पहचानना है। तो इसमें ये 2 अदद की ज़रब इसी में से माइनस करेंगे, यानी इसको मैं इधर लेता हूँ 43 माइनस 4 ज़रब 3, 43 का 43 माइनस 4 तिया 12, 43 में से 12 गए बच्चे 31। अब इसी 31 देखिए यहाँ पे आ गया ये 31। अब ये 31 में क्या करेंगे हम 31 माइनस इसी अदद की जमा यानी 3 ज़रब 1 इनकी ज़रब करेंगे तो 31 माइनस 3 का 3 ये आता है 28। ये आ गया हमारे पास में 28। 28 को यहाँ लेता हूँ मैं, ये आ गया 28। 28 माइनस 2 ज़रब 8, 28 माइनस 8 दूनी 16, ये बचा हमारे पास 12। अभी 12 के लिए अप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 1 ज़रब 2, 12 माइनस 2 का 2 बराबर 10। सेम थिंग करेंगे, यहाँ पे 10 तक आ गए, 12 भी आ गया। 10 माइनस 1 ज़रब 0, तो ये हो गया 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 यानी 10। तो ऑप्शन नंबर 1 में 10 मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। 53 है। ये सवालों की तरतीब देखिए आप, तो इसमें ऑप्शन देखकर भी समझ में आता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक और एक 2 बॉक्स खाली छोड़ा है, इसमें भी अलग डायरेक्शन में 2 बॉक्स खाली है, और यहाँ भी एक ही डायरेक्शन के 2 यानी एक साइड के 2 बॉक्स खाली छोड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे ये एक बॉक्स यहाँ का छोड़ दिया और एक बॉक्स यहाँ का छोड़ दिया, तो हमको क्या चाहिए था एक ही डायरेक्शन के 2 बॉक्स, तो ये ऑप्शन हमारा बाहर निकल गया। यहाँ पे देखिए ये 1 2 ये ऑप्शन दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 में ये 1 2 यहाँ पे ये एक साइड के 2 और एक साइड का 1, तो ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 ये 2, तो फिर यहाँ पे 1 और आ गया, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। इसमें शक्ल कौन सी तरतीब में घूमेगी फिरी, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बेहतर है हमको बॉक्स की जो तरतीब है खाली छोड़ने की वो देखिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 निकलता है, एक साइड के 2 बॉक्स, और ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 54 है। यहाँ भी सवाल में ज़्यादा अगर आप करेंगे कौन सा किधर गया, आप सेम थिंग देखिए कि ये पहले के बाद में ये दूसरा जो मुसल्लस है ये फिल करा हुआ है, यहाँ भी पहले के बाद दूसरा मुसल्लस फिल करा हुआ है, यहाँ भी पहले के बाद दूसरा मुसल्लस फिल करा हुआ है, तो यहाँ भी पहले के बाद में दूसरा मुसल्लस फिल करा हुआ आना चाहिए दूसरा, और दूसरा मुसल्लस फिल करा हुआ ऑप्शन नंबर 4 में है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरतीब को लगा के हम ऑप्शन नंबर 4 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 55 है। 1 7 23 सवाल निशान की जगह क्या आएगा, तो ये 1 के बाद 7 आया है, यानी 1 ज़रब 6 जमा 1 बराबर 7। फिर 7 के बाद 34 आया है, तो ये 7 में हमने ज़रब करे 5 जब माइनस 1, ये आ गया 7 बने 35, 35 माइनस 1 34। फिर 34 को ज़रब करे 4 प्लस 1, 34 चौक 136, 36 और 1 137, 137 ज़रब 3 माइनस 1, यह आता है 410, 410 ज़रब 2 प्लस 1, यह आता है 821, 821 ज़रब 1 माइनस 1, यह आता है 820, 821 का 821 माइनस 1 820। इस तरीके से ये 6 5 4 3 2 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, इस तरह की सीक्वेंस है ये। तो 820 हमें सही मिला। 820 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 56 है। यहाँ पे सवाल निशान जगह क्या आएगा, ये एक्स बी डब्ल्यू आर जी क्यू और एल एल के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ABCD की सीक्वेंस ले लेंगे, अल्फ़ाबेट्स ले लेंगे। अब एक्स बी डब्ल्यू, एक्स यहाँ पर है, देखिए एक्स यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, यानी एक्स जो है ये सेकंड लास्ट नंबर है, ये पूरे टोटल 25 होते हैं, ये एक्स हो गया। देखिए इसको मैं छोटा लिखता हूँ यहाँ पे 24, और बी है, बी 2 पर है, और डब्ल्यू यहाँ पे 23 पर है। उसके बाद में आर जी क्यू, आर यहाँ पर लास्ट से, तो ये हो गया हमारे पास में आर का नंबर 15 16 17 18, आर 18 पर है। जी लेंगे यहाँ से 5 6 7, जी 7 पर है, और क्यू, क्यू है 15 16 17, क्यू है 17 पर। उसके बाद में एल, एल है 10 11 12, 12 पे एल, ये भी 12 पे एल, और के है 10 पर, सॉरी ये 10 और 11 पर है।
तो अब अंदाज़ लगाइए, यहाँ पे देखिए ये 24 और 23, 18 और 17, 12 और 11, इनमें -1 का फ़र्क है, -1, और यहाँ पे भी -1 का फ़र्क है। और ये 2 के बाद में यहाँ पे देखिए ये 5 मिला दिए, 2 में 5 जमा किए, 2 में आता है 7, 7 में 5 जमा किए तो आता है 12, 12 में 5 जमा करेंगे तो आएगा 17, और 17 पे कौन है, 15, 16, 17 क्यू, यानी ये दरमियानी, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, ये दरमियानी आ गया हमारे पास में क्यू, 17, 17 पे आ गया क्यू। उसके बाद में इनकी जो सीक्वेंस है देखिए, ये 24 -1, 11 -1, 12 -1, तो ये 18 और 24 का जो फ़र्क है, ये 18 और ये 24, ये है -6, फिर ये 18 से 12 का है -6, फिर ये 12 से यहाँ पर जो आएगा वो आएगा -6, यानी आएगा यहाँ पे 6 नंबर का अदद यहाँ पे आना चाहिए, 6 नंबर का अदद। 6 पे कौन है, 5, 6 एफ, तो पहला अदद है एफ, दूसरा ये 6 नंबर का है, दूसरा अदद मिला हमको 17। उसके बाद में तीसरा अदद कौन सा रहेगा, तो तीसरे अदद के लिए यहाँ देखिए सीक्वेंस क्या थी, ये -1, तो 6 -1, 6 -1 होता है 5, 5 पे कौन है ई, ये आ गया ई, तो एफ क्यू ई, और एफ क्यू ई ऑप्शन नंबर 3 में है। इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। 57 है, यहाँ पे दरअसल में से गलत रुकन हमको पहचानना है। इस हुरूफ़ी सिलसिले को हम थोड़ा नीचे लेते हैं, यहाँ पे लेने के बाद में अब देखेंगे इनके दरमियान का क्या फ़र्क है। 125 और 115 में -10 हुआ तो 115 आया, 115 में से -12 हुआ तो 103 आया, 103 में से -14 हुआ तो 89 आया, 89 में से -15 हुआ तो 74 आया, फिर -15 हुआ तो 59 आया, और फिर -19 हुआ तो 40 आया। तो ये जो सीक्वेंस है देखिए, ये 10, 12, 14, 15, यहाँ पे सीक्वेंस कहते हुए टूटी। अगर इस सीक्वेंस को अगर हमने यहाँ पे अगर ले लिया 74 पे, तो आगे की सीक्वेंस भी पूरी टूट जाती है। तो इसको हमने 74 लेके यहाँ पे फिर सीक्वेंस को हम रीसीक्वेंस करेंगे, यानी ये -15 था, इसको -16 करेंगे तो ये हो जाएगा 58, और 58 में से -18 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, एज इट इज़ 40, यानी यहाँ पे ये जो था मामला, ये मामला गड़बड़ था। तो इस मामले को हमने पहचाने यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर 2 में ये मामला मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 58 है, इस अददी सिलसिले में 5 से कबल यानी 5 से पहले मुत्तसिल यानी जुड़ा हुआ मुरब्बा अदद, 5 से कबल मुरब्बा चाहिए और 5 के बाद मुत्तसिल यानी जुड़ा हुआ मकब चाहिए। अच्छा कितनी बार हुआ है, तो 5 यहाँ पर है, 5 से ये कबल और ये बाद, तो ये कबल ये है, ये कबल 9 है और ये 8 है, ये मुरब्बा है और ये 8 2 का मकब है। उसके बाद फिर ये 5 के पहले 8 है, बाद में 4 है, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। 5 के पहले ये 9 है, 9 मुरब्बा है, 9 3 का, और ये 2 का मकब है, ये हो गया 2 बार। उसके बाद फिर ये 5 के पहले 1 है, ये 1 का मकब, और ये 1 का मुरब्बा या 1 का मकब 1 का मुरब्बा। ऐसा कितनी बार हुआ है, यहाँ भी देखते हैं। 5 के पहले ये 8 है, ये 8 मकब है और ये मुरब्बा है, तो यहाँ पे कबल वाला मामला नहीं बैठेगा। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसा 3 मरतबा हुआ है, 3 मरतबा ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 59 देखेंगे, इन हुर्फ से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और इस लफ्ज़ का मानी मुतबारी में मुंतखब कीजिए। अब ये यहाँ पे जो दिए गए ये हुर्फ हमको, तो इनसे बामानी लफ्ज़ कौन से ज़बान में बनता है अल्लाह जाने। हम ट्राई करके थके, इसमें कुछ मिला नहीं, लेकिन आंसर की में इसका ऑप्शन जो है रहमदिली और हमदर्द दिया गया है, इसलिए हम इसको ना चाहते हुए भी ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। 60वां देखेंगे, दिए हुए अंग्रेज़ी हुर्फ तहज्जी के सिलसिले को माकूस तरतीब में लिखे। माकूस यानी उल्टा, माकूस का मतलब होता है उल्टा, हम ज़रबी माकूस वगैरह पढ़े हैं। तो वस्ती हुर्फ, वस्ती यानी दरमियानी के बाएं जानिब का 8वां हुर्फ बाएं जानिब से किस नंबर पर आएगा। सबसे पहले हम हुर्फ तहज्जी लेते हैं उल्टी करके। ये हमने हुर्फ तहज्जी की तरतीब को उल्टी किए, तो दरमियान में देखिए ये 5 और 5 10, 5 और 5 10, और ये बीच के 5, 5 का दरमियानी ये एम, तो एम जो है ये दरमियानी हुर्फ है, और इसमें इसके बाएं जानिब हमको जाना है। एम के बाएं जानिब 8वां हुर्फ है, एम के बाएं जानिब यानी हमका ये बाएं में जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हुर्फ है यू। 8वें हुर्फ के बाएं जानिब से किस नंबर पर होगा, 8वां हुर्फ बाएं जानिब से, बाएं जानिब यानी इस जानिब से किसवें नंबर पर होगा, 1 2 3 4 5वें नंबर पर होगा। तो 5वां हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 61 है, बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के पीले पीले 5 पपीते पसंद कर लिए। दर्जे बाला जुमले में हुर्फ पे किसी भी लफ्ज़ के आगाज़ में
ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मरतबा आया है, आगाज़ में हमको बताना है। तो आगाज़ में नहीं, शुरुआत में। तो बच्चों ने अपनी अपनी पसंद, ये पसंद एक, ये पीले पीले 2 3 5 और ये पपीते, तो ये 1 2 3 4 5, 5 मरतबा आया है। 5 मरतबा ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। सॉरी, यहाँ पर पसंद भी है, तो अब ये हो गए 6, 6 जो है ऑप्शन नंबर 6 में है, ये मिस्टेक्स हुई है। ऑप्शन नंबर 6 का दायरा हम, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 62 है, दिए हुए अंग्रेजी हुर्फ तहजी के सिलसिले के हर ग्रुप का सिर्फ पहला, तीसरा और पांचवा हुर्फ इसी तरतीब में लिख कर नया हुर्फ सिलसिला तैयार करने पर इस हुर्फ सिलसिले के पी के दोनों जानिब मसावी फासले पर कौन सा हुर्फ की जोड़ी आएंगी। सबसे पहले हम ले लेंगे हुर्फ सिलसिला। अब इसका पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, हर ग्रुप का पहला, तीसरा, पांचवा उसने कहा हमसे, तो इनको निकालेंगे हम और एक नया हुर्फी सिलसिला तैयार करेंगे इससे। तो पहला है ए, सी और ई, इसमें आएगा एफ, एच, जे, इसमें आएगा के, एम, ओ, इसमें आएगा पी, आर, टी, इसमें आएगा यू, डब्ल्यू और वाई। और इसने कहा पी के दोनों जानिब मसावी फासले पे कौन सी जोड़ी है, पी के दोनों जानिब, ये पी यहाँ पर है। अब ऑप्शन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे, जे डब्ल्यू, तो यहाँ पर जे कहाँ पर है, जे यहाँ पर है, ये 1 2 3 4, ये 4 नंबर पर जे है, तो ये जे पे लिखते हैं हम 4, डब्ल्यू 1 2 3 4, डब्ल्यू भी 4 नंबर पर है। फिर एम डब्ल्यू, डब्ल्यू 4 नंबर पर अभी लिए हमने, एम देखेंगे हम, एम पी के बाद में 1 2, 2 नंबर पर है। एफ वाई, वाई 1 2 3 4 5 पर है, और एफ 1 2 3 4 5 6 पर है। डब्ल्यू, डब्ल्यू अभी निकाले 4 पर, और एच देखेंगे हम, तो एच 1 2 3 4 5, 5 पर है। तो मसाई फासले पर देखिए 4 4 दोनों जानिब से मसाई फासले पर ऑप्शन नंबर 1 है, जे और डब्ल्यू, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 63 और 65 की हिदायत है, दिए हुए अरकान की मखसूस तरतीब को मद्देनजर रखकर सवालिया निशान के मुकाम पर आने वाले ग्रोह के मुतबादिल तलाश कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। इसमें गौर करें हम, तो ये 1 2 3 4, टे 4 बार है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 1 2 3 4 बार दाल है, फिर झे है, और उसके बाद में जीम शुरू हो रहा है। जीम के पहले जो है ना, देखिए ये जीम के पहले वाला जीम और हे है, तो दाल के पहले वाला दाल और हे रहना चाहिए। और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे जीम आना चाहिए, 4 के सिलसिले दिए गए हैं। उसके बाद में देखिए चे है, तो 1 2 3 यहाँ पे, और ये इसके पहले ये चे और हे है, तो यहाँ पे भी च आना चाहिए। तो ये बनेगा हमारा मिसिंग दाल है, जीम और चे, दाल है, दाल है, दाल है, जीम, चे, ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 64 है, 1 2 3 2, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, 4 मिसिंग है हमारे पास। या देखिए जोड़ी 3 की जोड़ी है ये, 1 2 3, फिर 2, 1 गायब हो गया, 2 3, यहाँ 3 आना चाहिए, 2 3 4, फिर यहाँ 2 गायब होगा, पहले वाला देखिए पहले वाला यहाँ पे गायब होगा, पहले वाला यहाँ पे भी गायब होगा, तो होगा 3 4। अब ये 2 गया, तो ये होगा 3 4, यहाँ पे आएगा 3 4 के बाद में 5, अब 3 गायब हो जाएगा, तो ये 4 5 यहाँ पे आएगा, 4 5, उसके बाद 5 8 5 8, और इस जानिब से आते वक्त उसने 6 7 8, 6 गायब किया, 7 8, तो यहाँ पे आएगा 7, तो इस तरह आएगा 7 5 4 3, 7 5 4 3 ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। 65 है, यहाँ भी सेम 1 2 3 हमको ढूंढना है, तो पहले गिन के ग्रुप कर लेंगे इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 की ग्रुप है, 5 5 कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5, ये 5 1 2 3 4 5, ये 5 1 2 3 4 5, ये 5, और ये 1 2 3 4 5, ये एक ग्रुप 5 का। यहाँ देखिए ये जो था पहले वाला, ये इधर गया लास्ट में, तो इसने क्या किया, यहाँ से जंप किया, डायरेक्ट लास्ट में जंप किया, और इसके बाद वाला जो था ये गया सेकंड लास्ट में, और यहाँ पे जो था ये आ गया, देखिए ये जो था ना, ये इसने इधर जंप किया, तो और ये दोनों सरक गए इधर, ये आ गया पहले, ये दोनों भी जो 2 थे इधर सर के, इन्होंने उनकी जगह लिए, तो ये तीनों भी आ गए, देखिए इधर ये तीनों इधर आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जाएगा लास्ट में, ये गया लास्ट में, ये बॉक्स जाएगा सेकंड लास्ट में, यहाँ पे सेकंड लास्ट में, तो यहाँ पे आएगा बॉक्स। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए ये प्लस का निशान था, ये प्लस इधर सर का था, ये तीनों भी यहाँ से 1 2 3 सर के, और ये दोनों उनकी जगह लिए। अब यहाँ से ये प्लस गया, ये प्लस गया लास्ट में, ये गया इधर लास्ट में, और ये जो तीनों थे, ये तीनों जो है ये तीनों इधर सर के, तो देखिए दायरा यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे ये हमने ये लिए थे बॉक्स, बॉक्स आ गया, यहाँ रह गया मिस स्टार। तो हमारे पास में प्लस बॉक्स और ये स्टार इस तरतीब में आएंगे। प्लस बॉक्स और स्टार ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 66 है, ग्रोह में शामिल ना होने वाला रुकन पहचानिए। ये 66 से 70 तक ये है। अगरतला, ऐजोल, इम्फाल और सिक्किम। ये अगरतला राजधानी है, ऐजोल भी राजधानी है, इम्फाल भी राजधानी है, और सिक्किम जो ये रियासत है। तो ये रियासत जो है ग्रोह से अलग होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। ग्रोह में शामिल होने वाला पहचानना है हमको। इनकी रोटेशन देखेंगे कैसे रोटेशन है इनके। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए हैं। देखिए ये गया इधर, तो यहाँ पर आ गया ये दायरा, ये चले गया जमा इधर, ये दायरा चले गया इधर, और ये ज़रब चले गया इधर। तो ये सीक्वेंस बराबर है, ज़रब दायरा, ये ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जाएगा इधर, जमा जाएगा इधर, दायरा जाएगा इधर, और ज़रब जाएगा इधर। तो देखिए दायरा तो गया बराबर, उसके बाद जमा ऊपर चले गया, तो ये जो है सीक्वेंस बिगड़ गई ऑप्शन नंबर 3 में। ये सीक्वेंस बराबर थी। ऑप्शन नंबर 4 में ये सीक्वेंस जो है ना, ये सीक्वेंस इधर आना चाहिए थी। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था ज़रब का निशान, यहाँ आना चाहिए था दायरा ये बराबर है दायरा, यहाँ पे आना चाहिए था जमा, और यहाँ पे आना चाहिए था ये खाली वाला दायरा, ये भरे वाला दायरा। अभी सरकेंगे तो ज़रब आएगा नीचे, देखिए ज़रब आएगा नीचे, यहाँ पे ज़रब आ गया नीचे, ये दायरा गया ऊपर बराबर, जमा गया ऊपर बराबर, और ये दायरा आया नीचे बराबर। तो ये भी सीक्वेंस बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। 68 में सिर्फ 100 अकेला ऐसा है जो एक कामिल मुरब्बा अदद है, कामिल मुरब्बा है, बाकी अराकिन कामिल मुरब्बा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 अलग है, बाकी जो है 2 से तकसीम होने वाली अदाद है। और ये 100 भी होता है, लेकिन कामिल मुरब्बा होने की वजह से इसको हम अलग कर रहे हैं ग्रुप से। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 69 में ग्रुप में शामिल न होने वाला पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गैर नाती के दाद है, जिनकी तकसीम जो है ये कंटिन्यू चलती रहती है, ये तकसीम ख़त्म ही नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों भी ग्रुप से गैर मुतल्लिक है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 और 4 का दायरा फिल करेंगे। 70 है, पहले हम हुर्फ़ी सिलसिला लेंगे। ये हुर्फ़ी सिलसिला लिए CWF, यहाँ पे C जो है ये 3 नंबर पर है, यहाँ लिखेंगे 3। W जो है ये 5 चौक 20 21 22 23 नंबर पर है, और F जो है ये 6 नंबर पर है। और इन एदाद की अगर हमने जमा किए तो ये जमा आती है 32, जो कि जुफ्त अदद है। उसके बाद में D है, D 4 पर है, D को लिए 4 जमा। V जो है ये 5 चौक 20 21 22 V 22 पर है, जमा I 5 6 7 8 9 9 पर है, इनकी जमा आती है 35। 35 जो है ये ताक अदद है। F लेंगे, F है 6 पर, इसमें जमा करेंगे T 15 16 17 18 19 20, ये है 20 पे। और L जो है ये है 12 पर, इनकी जमा करेंगे 6 जमा 20 जमा 12, ये आता है 38, ये भी एक जुफ्त अदद है। G लेंगे अब 5 6 7, G 7 पर है, प्लस S लेंगे 5 चौक 20 21 22 15 16 17 18 19 प्लस N लेंगे, N है 10 11 12 13 14 पर। तो 7 जमा 19 जमा 14, इनकी जमा आती है बराबर 40, जो कि एक जुफ्त अदद है। तो ये जुफ्त ये जुफ्त ये जुफ्त, ऑप्शन नंबर 2 है ये ताक, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 71 है, झैल के सवाली शक्ल को मुकम्मल करने के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ऐसे सवालात में हमने क्या करना है, जो गलत है उसकी निशानदही करना है, हमको सही शक्ल जो है ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। तो यहाँ देखिए ये भरा हुआ हिस्सा रहेगा पूरा ब्लैक, यहाँ ये भरा हुआ है। उसके बाद ये सीधी लकीर आना चाहिए ऐसी, और एक क्रॉस आना चाहिए ऐसी। तो एक क्रॉस यहाँ पे आके एक और चाहिए था, यहाँ पे 2 चाहिए था, तो ये मिसिंग, देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट मिसिंग हो गया इसमें, इसलिए ये गलत हो गई। ये पार्ट बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पे देखिए ये सेम शक्ल है दोनों भी, सिर्फ ये पार्ट इसमें मिसिंग होने की वजह से ये शक्ल आउट हो गई, और यहाँ पे ये शक्ल मौजूद है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब है। 3 देखते हैं, 3 में क्या मिस्टेक हुई। 3 में ये जो क्रॉस लाइन है ये क्रॉस लाइन होगी छोटी, ये छोटी होने की वजह से ये शक्ल आउट हो गई। यहाँ पे क्रॉस लाइन डबल हो गई, इसलिए ये आउट हो गई। और हमारा एग्जैक्ट जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 72 है, हुबहू शक्ल हमको पहचाननी है। हुबहू शक्ल पहचानना में भी सेम थिंग हमको करना है कि जो गलत है उसको पहचानना है। देखिए यहाँ पे ये मुड़ गया अंदर का, ये देखिए मुंह इसका बाहर है, यहाँ से ये पोर्शन उसका गलत हो गया, तो ये शक्ल भी हमारी आउट हो गई। दूसरी शक्ल के अंदर देखिए ये दुमची के पास में यहाँ पे एक ऐसा एक निशान है, यहाँ पे ये निशान मौजूद नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 भी आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे क्या ये सिंगल है, ये डबल कर दिया उन्होंने, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 भी आउट होगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हुबहू मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। 73, यहाँ पे भी हमको सवाल शक्ल की हुबहू शक्ल पहचानना है।
तो यहाँ पे गलत शक्ल पहचानेंगे तो हमको सही शक्ल मिल जाएंगी। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये इस वजह से ये ऑप्शन आउट हो गया। इस ऑप्शन में यहाँ देखिए यहाँ पे क्रॉस नहीं है, इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, इसको मैच कर दिया, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 भी आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम टू सेम है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या गलती हुई, ये पार्ट यहाँ मिसिंग है। देखिए ये पार्ट जो है ना क्रॉस वाला, ये पार्ट मैं राउंड किया, ये पार्ट मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारी एग्जैक्ट शक्ल है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फोल्ड वाला है, ये फोल्ड वाला पहचानना है हमको। तो ये फोल्ड आएगा ऐसा, यहाँ पे सेम टू सेम आएगा ऐसा, यहाँ भी आएगा ऐसा, ये फोल्ड वापस इधर घुसेगा ऐसा, उसमें यहाँ से घुसेगा ऐसा, ये ट्रायंगल इधर भी बनेगा, ट्रायंगल इधर भी बनेगा, ट्रायंगल इधर भी बनेगा, और यहाँ पे ये बनेगा ऐसा। तो देखिए ये सेम टू सेम ऑप्शन नंबर 1 में है मौजूद फोल्ड, ये फोल्ड हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 2 में ये जो थे ना, देखिए ये ट्रायंगल थे, यहाँ पे उसने इसको स्क्वायर कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में बीच में यहाँ पे बॉक्स कर दिया, दायरा होना चाहिए था, तो ये इस वजह से आउट हो गया। और यहाँ पे तो उसने यहाँ का ट्रायंगल यहाँ बीच में डाल दिया, तो ये पूरा ट्रायंगल बीच में आने की वजह से ये ऑप्शन भी आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सवारी शक्ल में छुपी हुई शक्ल पहचानिए। छुपी शक्ल हमको पहचानना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हमको जो दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ मौजूद नहीं, ऐसा राउंड है, और यहाँ पे उसने क्या किया, नोक बना दिया इसके, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए सेम टू सेम ये कट्स और ये कर्व ऐसा आ रहा है, इधर इधर भी आ रहा है ऐसा ऊपर, और ये आके नीचे यहाँ से कर्व हो रहा है। देखिए बाहर का जो पार्ट है ना सेम, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारी मैच हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 में ये देखिए ये जो गलती हुई ना, ये गलती ये यहाँ पर नहीं है, ऐसा सीधा नहीं है, ये कर्व है। ऑप्शन नंबर 3 भी आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये वाला पार्ट ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ देखिए मिला हुआ है ये, और यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ लाके उसको जुड़ा दिया, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। इस तरह हमने 2024 ज़हनी आज़माइश के पूरे मुकम्मल सवालात हल करने की कोशिश करे। कुछ सवालात ऐसे थे जो अलग लेवल के थे, जो हमसे भी नहीं हो पाए, तो इसके लिए माजरत चाहते हैं, और हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए आपसे हम इंतजार करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह 2025 के सवाल पर्चे के साथ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।